मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमतबाग कब्रिस्तान के समीप शुक्रवार को करीब 8:30 बजे झाड़ियों से दुर्गंध आने पर स्थानीय बच्चों को एक शव मिला। शव की पहचान रहमतबाग निवासी मोहम्मद इशार की पत्नी बीबी रुकैया के रूप में हुई है। महिला पिछले 5 दिनों से लापता थी। पुलिस के अनुसार शव अर्धनग्न अवस्था में था, हाथ दुपट्टे से बंधे हुए थे, शरीर पूरी तरह गल चुका था। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतका के स्वजनों ने दुपट्टा और कपड़ों से पहचान की। शाम में कुछ बच्चे कब्रिस्तान के पास क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद झाड़ियों में जाने पर वे जब तलाशने पहुंचे तो तेज बदबू आई। करीब जाकर देखने पर शव दिखा। बच्चों ने तत्काल घर जाकर इसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस को भी खबर दी गई। मृतका के पिता मोहम्मद असगर ने बताया कि उनकी बेटी सोमवार की दोपहर से ही लापता थी। थाने में इसकी सूचना नहीं दी गई थी। वे रिश्तेदारों के यहाँ तलाश कर रहे थे। पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। तब वे 70,000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन ससुराल पक्ष राजी नहीं हुआ। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रेरित किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार मृतका का पति मोहम्मद इशार हैदराबाद में रहकर मजदूरी करता है। घर में केवल उसकी मां रहती थी। घटना की जानकारी पति को भी दे दी गई है। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदल अली ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के स्वजन ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो मर्डर हुआ। कब? सोमवार को हुआ। कैसे पता चला? ऐसे पता जब उसका हाथ पैर बंधा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मर्डर हुआ। हाथ पैर बांध के इतने जंगल में मार के जाए। कौन किया? कौन करेगा? उसको ससुराल वाला करेगा। क्यों? तो दहेज नहीं मिल रहा था ना। कितना मांग रहा था? पहले तो 70,000 बोली, फिर सीधा 1 लाख हुआ। फिर बोला घर बनाने के लिए हमको पैसा दो। हम लोग बोले कि तुम्हारा बेटा है तो तुम घर बना के दो। बोला नहीं, तुम बना के दोगे तब पिताजी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कैसे लगता है? क्या लगता है? कहाँ है लड़की का ससुराल? ससुराल मेरे घर से 4 कदम ज़्यादा दूर नहीं है, सामने वाले गली में। हाँ, सामने वाले गली में 4 घर के पास। लेकर के नहीं जाता? बात होता था फोन उनसे बात होता था कि नहीं होता था, लेकिन इतना हम लोग को में जानकारी है कि जब लड़की फ़ोन करती थी उसका हस्बैंड उसको गाली देता था। तो मेरे पास फ़ोन मत करो, मत जाओ। क्या लगता है लाश के साथ सड़ा गला के साथ? लाश तो हम सही से देख भी नहीं पा रहे, क्या बताएं कैसे पता चला? कैसे हम गए तो बस उसका कपड़ा देखे और हाथ का दुपट्टा देके जो बांधा। क्या मतलब? पता चला कि अर्धनग्न है। क्या अर्धनग्न है? वो हमें देखा। क्या नाम है आपका? कौन है? मेरी सिस्टर। क्या नाम है उसका? नाम रुकैया। आपका? MD साहब। घर रहमतबाग। क्या हुआ? क्या हुआ है? मेरी बेटी जो है ना, जो सोमवार को दोपहर से गए और पिताजी के लेकर के चल रहा था दिक्कत। हम लोग घर में जो है बहुत जगह खोज कर रहे। ससुराल वाले से जो है थोड़ी बार पिताजी की बातचीत हो चुका। वो लोग पुलिस कहा कि हमको पैसा दो ढेर का, क्योंकि यहाँ जो सब पिताजी ले गए, घर ले हैं, मकान ले हैं, कैसे रखेंगे। और उसके बाद जो है टाइम 20 फरवरी महीना में 1 बार तो पहले गए थे तो पुलिस कहा कि जो है पिताजी जो है अगले 6 महीने के बाद दे लेंगे। फिर जब टाइम आया तो फिर बोलने के लिए गए तो फिर पुलिस कहा कि नहीं, अभी पिताजी नहीं लेंगे। और हमेशा मारपीट झगड़ा वगैरह करने के लिए उठता। और फरवरी महीने में बोली तब पिताजी लेंगे 1 लाख रुपया दो, तो हम जोड़े थे कि नहीं 1 लाख रुपये और चलेगा तो 70,000 रुपये देंगे। और सोमवार के रोज से मेरी बेटी जो है गायब हो गई दोपहर के बाद से। और उसकी सास को मेरे दरवाजे के पास आन जान करते हुए शाम के टाइम में देखा क्या। सोमवार से गए थे? हाँ, थाना में आवेदन दिए थे? थाना में सर हम ये लड़की थी बगल में ससुराल काम के कैसे सबको मालूमात किया। अगर थाना में देंगे तो पूरा हल्ला हो जाता तो अपना पराये में खोज लेते थे। क्या लगता है? तो लगता है कि जो है ससुराल वाला ही उसको मरवाया है। उसका पति कहाँ रहता है? उसका पति तो हैदराबाद में रहता है। अभी आया हुआ है? अभी तो आया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं हम। क्या लगता है लाश देख करके कि कितने दिन का हो सकता है? आज के जैसे लगता है कि कल जो है उसी रात को लगता है मार करके चल गया हो।
था, 5 दिन तो हो गया, 5 दिन हो गया है। मतलब सड़ गल गई है। तो पूरा बदन हाथ फूल गया है। किस पर लगता है सर? ससुराल वाले पर है। क्या नाम हुआ आपका? मम्मा दस गया, आपके कौन थे? मेरी बेटी थी, क्या नाम था? मेरी रमैया, कहाँ घर है? रहमत बाग।